दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 14 सितंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर है 1.5 साल बाद बीईओ भर्ती का कट ऑफ देगा आयोग। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2019 का अंतिम परिणाम घोषित होने के 1.5 साल बाद लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों का कट ऑफ और प्राप्तांक जल्द घोषित करने जा रहा है। बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि 2019 में जो बीईओ की भर्ती आई थी उसका कट ऑफ प्राप्तांक जारी किया जाए। तो फिलहाल अब सूत्रों के अनुसार यहाँ पर जानकारी मिली है कि कट ऑफ और प्राप्तांक जारी करने की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और अब जल्द ही इसकी जो कट ऑफ है और जो प्राप्तांक है वो जारी किए जाएंगे। ठीक है, आपको बता दें 309 पदों पर दिसंबर 2019 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था। साथ ही ARO 2016 का भी प्राप्तांक जल्द ही जारी होगा। उसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट है कि ARO 2016 भर्ती का कट ऑफ एवं प्राप्तांक जल्द जारी होगा। आयोग ने अप्रैल 2021 के पहले सप्ताह में अंतिम परिणाम घोषित किया था। ये परीक्षा 303 पदों के लिए करवाई गई थी। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, सारी अपडेट आपको दी जाएगी। यहाँ पर देखिए अपडेट है, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए जाएं, उसको लेकर के अभ्यर्थियों ने कल ज्ञापन दिया और प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती में पद बढ़ाने और शासनादेश जल्द जारी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक बेसिक शिक्षा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। लिहाजा इन 2 सालों में जो भी रिटायरमेंट से जो भी पद खाली हुए हैं, रिक्त हुए हैं, उन्हें भी जोड़ते हुए नियुक्ति प्रदान की जाए। प्रदर्शन करने वालों में काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे, नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल है और यहाँ पर 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन लिए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, रिजल्ट जारी किया जा चुका है। अब यहाँ पर पद बढ़ाने की मांग चल रही है। चलिए एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, बहुत सारे लोगों को इस न्यूज़ से झटका लग सकता है कि प्रवक्ता भर्ती के लिए पीजी में 50% अंक होगा अनिवार्य। और यही नहीं, इसके साथ ही बीएड भी पीजीटी और लेक्चरर में अनिवार्य किया जाएगा। यहाँ पर प्रवक्ता की बात हो रही है, दोनों भर्तियों की बात हो रही है, चाहे आप पीजीटी के लिए बात करें या फिर जीआईसी लेक्चरर की बात करें, दोनों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखिए हम देख लेते हैं नीजू के विस्तार से। देखा कि यूपी के 828 राजकीय और 4084 शासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए परास्नातक में 50% अंक अनिवार्य किया जाएगा। शासन के निर्देश पर माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली प्रवक्ता भर्ती में एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम अर्हता लागू की जाएगी। यानी ये साफ हो गया है कि आने वाली प्रवक्ता भर्ती में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और इसमें अभी तक ये डाउट था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी मामला क्लियर हो गया है। यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया है कि एनसीटी मानक के अनुसार अर्हता लागू करने के संबंध में 29 अगस्त को यूपी बोर्ड मुख्यालय में विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें परास्नातक में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य किए जाने पर सहमति बनी। इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती में बीएड भी अनिवार्य करने पर विशेषज्ञों ने सहमति जताई। सूत्रों के अनुसार अर्हता में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव यूपी बोर्ड की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। यानी यूपी बोर्ड ने जो प्रस्ताव है शासन को भेज दिया है, बस शासन से अप्रूवल का इंतज़ार हो सकता है, अप्रूवल भी मिल चुका हो। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कल जो अभ्यर्थी हैं वो गए थे लखनऊ, वहाँ पर जो वार्ता हुई है उस वार्ता में जो बताई गई चीज़ें वो यही हैं कि शासन की तरफ से संभवतः लोक सेवा आयोग को जो संबंधित समकक्ष अर्हता का मामला था वो क्लियर करने संबंधी और जो बदलाव संबंधी जो प्रस्ताव वो आयोग को भेज दिया गया है। देखिए विकी खान यानी प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से कल ही एक ज्ञापन दिया गया था समकक्ष अर्हता मामले को लेकर के। तो इस मामले को लेकर के जो
श्रीमती सरिता तिवारी जी हैं और जो के गुप्ता जी हैं, उन्होंने बताया है कि जो प्रस्ताव है वो शासन की तरफ से लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया होगा। यानी ये बात क्लियर हो गई है कि अब पीजीटी और लेक्चरर में बीएड और 50% की अनिवार्यता लागू होगी। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अक्टूबर से दिसंबर तक बम्पर भर्तियाँ। देश में नई नियुक्तियों का परिदृश्य काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। मैन पावर ग्रुप के मंगलवार को जारी रोजगार परिदृश्य सर्वे के अनुसार अक्टूबर दिसंबर 2022 के मध्य कंपनियों ने बम्पर नियुक्तियों की योजना बनाई है। इससे काफ़ी युवाओं को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के बहुत सारी भर्तियां आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच देखने को मिलेंगी। अगली अपडेट यहाँ पर है राजकीय डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी चपरासी पद की भर्ती के बारे में। यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी गए थे, ठीक है, और दिव्यांग अभ्यर्थी से साइकिल चलवा दी अधिकारियों ने। अब यहाँ पर हाईकोर्ट से मुआवजे का आदेश हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बताया कि कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारी न सिर्फ दिव्यांग के अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहे बल्कि उनके सम्मान को भी ठेस पहुँचाई है, अतः इनको अब जुर्माना भरना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर अपडेट है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती 2019 के बारे में। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आवास से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक नियुक्ति की मांग को लेकर के गुहार लगाए। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, ठीक है। तो ये अभ्यर्थी आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर भी गए थे। वहाँ पर जो है बातचीत करके इनको बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। यहाँ पर 41 पदों को छोड़ करके बाकी की भर्ती को पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। अगली अपडेट है बीएड काउंसलिंग को लेकर के। बीएड काउंसलिंग के बारे में अपडेट आ चुकी है कि बीएड की काउंसलिंग 28 से कराने की तैयारी चल रही है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय बीएड की काउंसलिंग 28 सितंबर से कराने की तैयारी कर रहा है। शासन की ओर से विश्वविद्यालय को काउंसलिंग का कार्यक्रम मिल गया है। इसमें देरी इसलिए हुई क्योंकि यूनिवर्सिटी ये चाह रहा था कि यहाँ पर जो भी बीए या बीएससी या बीकॉम फाइनल ईयर के रिजल्ट है वो जारी हो जाएं। तो लगभग सभी के रिजल्ट 15 सितंबर तक जारी होने की संभावना है और इसके बाद आपका ये 28 सितंबर से जो बीएड की काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। और इस पर जो राज्य समन्वयक है उनका कहना है कि काउंसलिंग की तैयारी की जा रही है, जल्द ही काउंसलिंग का कार्यक्रम जो है वो जारी किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं राजेंद्र विश्वविद्यालय यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय से जो छात्र डिबार किए गए थे उनके बारे में। तो लगभग यहाँ पर बता दें कि 9,849 अभ्यर्थी डिबार किए गए थे और विश्वविद्यालय ने राहत देते हुए स्पष्टीकरण मांगा था एक बार कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस पर बताया गया कि 8,500 लगभग विद्यार्थियों ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, ठीक है। अब इस पर बैठक होगी, बैठक में अंतिम मुहर लगाई जाएगी कि आखिर इनका करना क्या है। 21 सितंबर को इस मामले में अंतिम मुहर लग जाएगी। पूरी उम्मीद यही है कि विद्यार्थियों को राहत दी जाएगी। डीएलएड में बहुत सारे फर्जी प्रवेश होते थे, तो पीएनपी की तरफ से एक नया लिंक जारी किया जाएगा और इस नए लिंक से जो फर्जी प्रवेश का काम है वो ख़त्म हो जाएगा। होता यह था कि जैसे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाती थी उसके बाद कॉलेज को जो है पूरा ब्यौरा पीएनपी को भेजना पड़ता था, ठीक है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी थे जो बाद में भी एडमिशन करते रहते थे और परीक्षा जब फॉर्म भरा जाते थे उस समय जो एक तरीके से भूल बता करके दोबारा से परीक्षा फॉर्म भरवा लेते थे। तो अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पर जो क्या है लिखा है कि जैसे ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद एक नया लिंक जारी किया जाएगा। सभी कॉलेजों का पूरा यहाँ पर डाटा भरना पड़ेगा, छात्रों का कितने छात्रों ने एडमिशन करवाया है, और समय बीत जाने के बाद जो लिंक है एक्सपायर हो जाएगा, पोर्टल लॉक हो जाएगा। उसके बाद किसी प्रकार से उसमें बदलाव नहीं हो पाएगा। इस तरीके से जो छेड़खानी होती थी, जो बाद में फर्जी प्रवेश होते थे, वो अब नहीं हो पाएंगे। बात करेंगे निकाय चुनाव के बारे में। तो लिखा है नवंबर के अंतिम या दिसंबर के पहले सप्ताह में निकाय चुनाव होंगे और इसकी जानकारी देखिए नगर विकास मंत्री और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा ने दी है, ठीक है। इसके लिए परिसीमन का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इस बार नगर निकाय जो चुनाव है वो नवंबर दिसंबर में होने की सूचनाएं मिल रही हैं। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए एक आबकारी सिपाही के पदों पर भर्तियों की बात है कि इंतजार में बीत गए 7 साल, अब तो दे दीजिए नौकरी।
ठीक है। तो आबकारी सिपाही के पदों पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने मंगलवार को मम्फोड़गंज स्थित आबकारी मुख्यालय में यही गुहार लगाई। मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने आबकारी आयुक्त प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। 2016 में भर्ती आई थी। 405 अधिकारियों आबकारी सिपाहियों की भर्ती के लगभग 8 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल और मेडिकल परीक्षण हुआ। नियुक्ति पत्र का इंतजार हो रहा था कि एक अभ्यर्थी ने सीट से अधिक महिलाओं को आबकारी सिपाही बनाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। न्यायालय ने स्टे दे दिया तो भर्ती प्रक्रिया रुक गई। तो फिलहाल ये अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको नौकरी दी जाए। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आपको बता दें कि अगर आप ये सभी न्यूज़ PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल ABTech 123 को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।